वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में 10वीं कक्षा के NCERT गणित चैप्टर 9.1 सवाल नंबर 12 से डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 11 कंप्लीट किए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 दिया गया है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। क्लियर? और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट करिएगा। क्लियर? देखिए, यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है कि एक 7 मीटर ऊंचे भवन है। क्या है? एक 7 मीटर ऊंचे भवन है। भवन से यहाँ पर दिया गया है कि एक भवन जो है वहाँ से भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। क्लियर? और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है? तो वो केबल टावर की ऊंचाई क्या होगा वही ज्ञात करना है। क्लियर? तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग एक चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये वाला है, ये तो हो गया बेस यानी आधार। क्लियर? ये है एक भवन। क्लियर? 7 मीटर का। क्लियर? और ये वाला है केबल टावर। क्या है? केबल टावर। ध्यान दीजिएगा, चित्र ही मेन है। देखिए, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये 7 मीटर ऊंचे भवन हो गया। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो शिखर से शिखर का उन्नयन कोण, तो इसको ऐसे करके मिला दीजिए। क्लियर? और यहाँ पर 60 डिग्री, इसका मतलब यहाँ भी ऐसे करना होगा। अब ये हो गया 60 डिग्री। क्लियर है? और क्या दिया गया है? और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। इसका यानी किसका? केबल टावर से, केबल टावर का। क्लियर? तो ऐसे कर देंगे, ई वाला 45 कर देंगे, ई वाला 45, तो ई वाला भी हो जाएगा 45। क्लियर? अब देखिए, इसका नामकरण कर दीजिए। मान लीजिए हम यहाँ ए लिख देते हैं, यहाँ पर बी लिख देते हैं, यहाँ पर सी लिख देते हैं, यहाँ पर डी लिख देते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर ई लिख देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ई हो गया 7 मीटर, तो ये भी होगा 7 मीटर। क्लियर है? अब देखिए, हम लोग को फाइनली इसमें निकालना क्या है? टावर की ऊंचाई। और इसमें टावर की ऊंचाई जो होगा वो होगा ए बी। क्या होगा? ए बी। ए बी जो होगा वो टावर की ऊंचाई होगा, यानी कि ए बी का मान ज्ञात करना है। क्लियर? तो अगर शॉर्ट में लिखना है तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि बगल के आकृति से, या बगल के आकृति में, बगल के आकृति में क्या क्या दिया गया है? पहले 100 लिख लीजिए। तो सी डी बराबर 7 मीटर दिया गया है, इसीलिए बी ई बराबर क्या होगा? 7 मीटर। कोण ई डी बी बराबर 45 डिग्री, इसीलिए कोण डी बी सी बराबर 45 डिग्री। क्लियर? कोण ए डी ई बराबर 60 डिग्री। क्लियर? इतना दिया गया है तो ए बी का मान ज्ञात करना है। क्लियर? अब देखिए, इतना तो क्लियर हो गया कि ये जो चित्र दिया गया है, देखिए ये बात तभी लिखिएगा आप जब बगल में चित्र बनाइएगा तब। क्लियर? अगर आपको चित्र अगर नीचे बनाना है तो लिखिएगा निम्न आकृति में, अगर ऊपर बनाइएगा चित्र उसके बाद हल करिएगा तो लिखिएगा उपरोक्त आकृति से या उपरोक्त आकृति में। क्लियर? तो अब देखिए, ये जो आकृति है इसमें हम लोग को ज्ञात क्या करना है? तो ए बी का मान। इतना तो क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग?
इसमें हम लोग क्या करते हैं, ए ई को मान लेते हैं x, इसको क्या मान लेते हैं x मीटर, ये हो गया x और ये हो गया 7, यानी कि ए ई का मान निकाल करके ए ई का जो मान निकलेगा उसमें अगर 7 मीटर जोड़ देंगे तो जो होगा वही क्या होगा, केबल टावर की ऊंचाई होगा। क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम लोग त्रिभुज, ये वाला जो है ये छोटा वाला त्रिभुज, इसको ले लेते हैं बी सी डी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि त्रिभुज बी डी सी में, क्लियर, ये वाला दिया गया है 7 मीटर, ये वाला नहीं दिया गया है। क्लियर। तो हम लोग लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर, तो क्या होगा P बट्टा बी, P का मतलब यहाँ पर हो गया सी डी और B का मतलब हो गया बी सी, B का मतलब क्या हो गया बी सी। tan 45 का मान क्या होता है 1, और यहाँ पर सी डी का मान क्या दिया गया है, तो सी डी का मान 7 मीटर दिया गया है, तो यहाँ पर 7 लिखिए, और बी सी का मान नहीं दिया गया है तो बी सी लिखिए। क्लियर। अब देखिए बी सी को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा बी सी, तो बी सी बराबर 7 मीटर, यानी कि बी सी का भी मान आ गया 7 मीटर। अब देखिए ये वाला हो गया 7 मीटर, तो जब ये वाला 7 मीटर हो गया तो ये वाला क्या होगा, ये भी हो जाएगा 7 मीटर, क्या होगा, ये भी हो जाएगा 7 मीटर। क्लियर। ये 7 मीटर तो ये भी 7 मीटर, ये अगर 10 मीटर तो ये भी 10 मीटर, इतना तो क्लियर है। अब हम लोग त्रिभुज ए ई डी ले लेते हैं, ये वाला त्रिभुज ए डी ई में। क्लियर। यहाँ पर लिख लेते हैं कि त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में। क्लियर। इसको अगर आप x नहीं भी मानिएगा तो भी आसानी से आप बना सकते हैं, यानी इसमें ए ई को x नहीं भी मानिएगा तो भी बन जाएगा, मानिएगा तो भी बन जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर लिखे हैं त्रिभुज ए डी ई में, ये वाला त्रिभुज है ए डी ई में, इसमें होगा tan 60 डिग्री, क्या होगा tan 60 डिग्री बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा P बट्टा बी, P का मतलब हो गया यहाँ पर ए ई, P का मतलब क्या हो गया ए ई, और B का मतलब हो गया डी ई। क्लियर। तो यहाँ पर लिखेंगे ए ई बट्टा डी ई। क्लियर। और tan 60 का मान कितना होता है √3, tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर, ए ई का मान इसमें कितना दिया गया है, x माने थे तो x लिख देते हैं, नहीं मानते तो हम लोग ए ई ही लिखते। क्लियर। और डी ई का मान है 7, तो यहाँ पर लिखते हैं 7, तो x बराबर क्या होगा 7√3, कोना कोनी जब गुना करिएगा तो x बराबर होगा 7√3। क्लियर। इतना मीटर। अब लिखेंगे इसीलिए टावर की ऊंचाई बराबर, क्या लिखेंगे, इसीलिए टावर की ऊंचाई बराबर, क्या लिखेंगे, टावर की ऊंचाई बराबर। तो देखिए टावर की ऊंचाई इसमें क्या था ए बी था। क्लियर। टावर की ऊंचाई इसमें क्या था ए बी, और ए बी का मतलब हो गया ए ई प्लस बी ई, ए ई प्लस बी ई। तो यहाँ पर लिख लेंगे जो ए ई प्लस बी ई, और ए ई का मान हम लोग कितना निकाले हैं, तो ए ई का मान x माने थे और x का मान आया है 7√3, अब प्लस बी ई का मान कितना है, तो बी ई का मान 7 है, कितना है 7। अब कॉमन लीजिएगा यहाँ पर 7, तो √3 + 1 मीटर। क्लियर। तो यही हो गया आंसर। तो आशा करता हूँ कि ये जो सवाल नंबर 12 था आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।